हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम रीतकाल की अगली सीरीज शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिवीजन क्लास है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित पुस्तकें, ये 4-5 पुस्तकें पिछले वीडियो में हो गई थी पिछली क्लास में, तो अब फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो सत्य हरिश्चंद्र नाटक 1926 ईस्वी, सुदामाचरित 1927 ईस्वी, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी 1929 ईस्वी, पद्माकर पंचामृत 1935 ईस्वी, भूषण ग्रंथावली 1936 ईस्वी, वीर विरुद्धावली 1941 ईस्वी, घनानंद ग्रंथावली 1952 ईस्वी और भूषण 1953 ईस्वी, रसखान 1953 ईस्वी, केशव ग्रंथावली 1944 और 1945। ये इनके अलग अलग समय दिया गया है कि भिखारी दास ग्रंथावली लिखते हैं, पद्माकर ग्रंथावली लिखते हैं, बोधा ग्रंथावली लिखते हैं, ये अप्रकाशित है। आलम ग्रंथावली अप्रकाशित है। जसवंत सिंह ग्रंथावली अप्रकाशित है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के स्वतंत्र आलोचक ना ग्रंथ, ये स्वतंत्र रूप से जो लिखे उन्होंने वो है हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास 1930 ईस्वी, काव्यांग कौमुदी 1934 ईस्वी, बिहारी की बाग विभूति 1934 ईस्वी, बांग्बे विमर्श 1942 ईस्वी, बिहारी 1950 ईस्वी, हिंदी का सामयिक इतिहास और हिंदी साहित्य का अतीत, तुलसी की साधना, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की स्वतंत्र आलोचना ग्रंथ थे। बिहारी की प्रसिद्धि का कारण कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति थी। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नामक फारसी में टीका आनंदीलाल शर्मा जोशी लिखते हैं, सेनापति के किस ग्रंथ में राम भक्त से संबंधित छंद मिलते हैं? तो कवित्र रत्नाकर में मिलते हैं। कालक्रम अनुसार रीत मुक्त कवि आलम घनानंद बोधा ठाकुर द्विजदेव, इनका दूसरा नाम था महाराज मानसिंह। कवियों के असली नाम देव का असली नाम देवदत्त, लाल कवि का असली नाम गोरेलाल पुरोहित, बोधा का असली नाम बुद्धसेन, रसनिधि का असली नाम पृथ्वी सिंह, रसनिधि का असली नाम पृथ्वी सिंह और रसलीन का असली नाम सैयद गुलाम नबी। बिहारी सतसई के अनुकरण पर रसनिधि ने किस ग्रंथ की रचना की? तो रतन हजारा की रचना की। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होकर घनानंद ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कहाँ व्यतीत किए? तो वृंदावन में व्यतीत किए। रीतकाल के किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? तो घनानंद को कहा जाता है। देव के रीत विवेचन का दोष क्या है? तो यह है देव एक प्रभावशाली आचार नहीं बन सके। इसका कारण रीत निरूपण में अव्यवस्था, अशास्त्रीयता एवं असामंजस्य था। मिश्र बंधुओं के आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न में विवेचित कवि सूर, तुलसी, देव, बिहारी, केशव, भूषण, सेनापति, चंद, हरिश्चंद्र, मतिराम, भिखारीदास और पद्माकर और तोष। हिंदी आलोचना के इतिहास में देव और बिहारी विवाद के जन्मदाता मिश्र बंधु हैं और श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। बिहारी को श्रेष्ठ कवि सिद्ध करने वाले आलोचक पद्माकर शर्मा, लाला भगवान दीन। देव को बिहारी से श्रेष्ठ मानने वाले आलोचक मिश्र बंधु पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र। देव और बिहारी नामक ग्रंथ के रचयिता पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। बिहारी और देव नामक ग्रंथ के रचयिता लाला भगवान दीन है। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं द्वारा माने गए नवरत्न क्रमानुसार है सूर, फिर तुलसी, फिर देव, बिहारी, केशव, भूषण, सेनापति, चंद, हरिश्चंद्र, इस तरह से हैं। पहले सेनापति को नवरत्नों में स्थान दिया गया, बाद में उनकी जगह मतिराम को रख दिया गया। बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर लिखते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी के दोहों की संख्या 700 है। कौन रीत कवि बिहारी का भांजा है? तो कुलपति मिश्र बिहारी के भांजे थे। बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं। श्री राधा सुधा शतक के रचयिता अटी जी हैं। रीतकाल के प्रमुख सतसईकार हैं बिहारी, मतिराम, भूपत का दूसरा नाम था राजा गुरुदत्त सिंह और चंदन, वृंद, रसनिध, विक्रम शाही और राम शाह दास। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीत का सम्यक समावेश पहले आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीत ग्रंथ की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केशव की कविप्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न
आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। कृपाराम कृत चित्रंगड़ी संबंधित है श्रृंगार एवं नायक नायिका भेद विवेचना से। श्रृंगार निरूपक ग्रंथ श्रृंगार सागर के रचयिता मोहनलाल मिश्र हैं। और अलंकार ग्रंथ करड़ा वरण श्रुतभूषण भूपभूषण के रचयिता कन्नेश कवि हैं। हिंदी का पहला रीत निरूपक ग्रंथ माना जाता है तो कृपाराम कृत चित्रंगड़ी को माना जाता है। चित्रंगड़ी का समय 1541 ईस्वी है। आखिन मुदबे के मिस आन अचानक पीठ उरोज लगावे, तो यह पंक्तियां चिंतामणि की हैं। डार द्रुम पलना बिछौना नभ पल्लव के सुमन झगूला सोए तन छवि भारी है, तो ये देव की पंक्तियां हैं। नेही माँ ब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तान के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने। जहाँ के रंग में भांजो हियो बिछरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घन जी के कवित बखानो, ये ब्रजनाथ की पंक्तियां हैं। आवत जाता राजा के लोगा मूरत धारी मानव भोगा, केशवदास की पंक्तियां हैं। नाही नाही करे थोरी मांगे सब देत कहे मंगन को देख ये देत बार बार है, तो सेनापति की पंक्तियां हैं। कह तो करो कोई पे करम लिखोई ताते दूसरी न होई उर सोही ठहराई, ये भक्ति सेनापति की हैं। कह तो करो कोई पे करम लिखोई ताते दूसरी न होई उर सोई ठहराइए, ये सेनापति की पंक्तियां हैं। भाषा वर्णन में प्रथम तुक चाहिए विशेष उत्तम मध्यम अधम सो तीन भांति को लेख, ये भिखारी दास की पंक्तियां हैं। किस कवि की कविता की हृदय वेदकता और लक्ष्य करके उसे नावक के तीर कहा गया है, तो बिहारी दास। देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, ये बिहारी की पंक्तियां हैं। ऋतु वर्णन के लिए रीत काल का प्रसिद्ध कवि सेनापति है। काव्य की रीत सिखो सुखविनसो भिखारी दास की पंक्तियां हैं। रीत काल की लक्षण ग्रंथ परंपरा के प्रवर्तक केशवदास हैं। रीत युक्त के काव्य में प्राय इस युग का सामाजिक जीवन प्रतिबिंबित होता हुआ नहीं मिलता है। इसका प्रमुख कारण है दरबारी जीवन यानी संस्कृत। किस आलोचक ने रीतकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का दोष लगाए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रीत मुक्त कवियों में सर्वप्रधान कवि हैं तो घनानंद। रामचंद्र का प्रणयन केशव दास ने किस ग्रंथ की प्रतिस्पर्धा पर किया, तो रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा पर किया। रामचंद्र का मूल आधार वाल्मीकि रामायण है। रीतकाल का वह लोकप्रिय कवि कौन है जिसने कोई लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखा, परंतु जिसका एकमात्र ग्रंथ लक्षणों के उदाहरणों के लिए स्वीकार किया गया, तो बिहारी। मध्यकाल में रामचरितमानस के बाद किस ग्रंथ को साहित्यिक लोकप्रियता प्राप्त हुई, तो बिहारी सतसई को। घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुजान सागर है। रीतकालीन काव्य में लोक जीवन के अभाव का कारण दरबारी जीवन था। रीतकाल में प्रचुर मात्रा में प्रबंध काव्य लिखे गए, किंतु किस कारण प्रसिद्धि पाने से वंचित रह गए, तो मुक्तक काव्यों की लोकप्रियता से। जिन काव्यों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की, तो रीतिबद्ध। जिन कवियों ने लक्षण और उदाहरण शैली पर काव्य सृजन तो नहीं किया, किंतु रचना करते समय उनका झुकाव लक्षण ग्रंथों पर अवश्य रहा, तो वो कौन थे, तो रीत सिद्ध कवि थे। 1676 ईस्वी के आसपास ब्रजभाषा व्याकरण किसने लिखा, तो मिर्जा खां ने लिखा। प्रमुख रीतबद्ध कवियों में आएंगे चिंतामणि मतिराम भूषण, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, देव रसलीन, भूपद मंडन, कालिदास त्रिवेदी, दूल्हा पद्माकर और बेनी प्रवीण, ग्वाल, भिखारीदास, चंद्रशेखर वाजपेयी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।